कुछ अद्भुत करने आई थी। त्रेता युग की एक भी, किस युग की बात कर रहे हैं हम? शबरी की बात कर रहे हैं, त्रेता युग। अच्छा, ध्यान से कहानी सुनना, क्योंकि हो सकता हो इसमें से भी क्विज में कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। त्रेता युग की एक भीलनी कुछ अद्भुत करने आई थी। शबर जाति में जन्मी शबरी वो कहलाई थी, जिसके रोम रोम में राम थे बस राम थे, मन मंदिर में राम थे, हृदय में बसे। बात प्रेम की और विश्वास की हमको सिखा गई, बात प्रेम की और विश्वास की हमको सिखा गई। अरे वो शबरी थी, हमें सब्र करना सिखा गई। माता शबरी की कहानी उस सच्ची भक्त की कहानी है जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक काम किया, प्रभु राम का इंतजार। आप लोग जरा सोच के देखिए कि जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो इंसान आने में थोड़ी सी देर कर देता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। जैसे अभी अपना प्रोग्राम स्टार्ट होने में थोड़ा समय लग रहा था तो हम बेचैन हो रहे थे, बेसब्र हो रहे थे, पेशेंस लूज कर रहे थे। ठीक है, अगर वही इंसान आने में 3, 4, 5 घंटे देर कर दे तो भैया कभी कभी तो दोस्ती भी खत्म हो जाती है, रिश्ते भी टूट जाते हैं कि हम इतना इंतजार नहीं हो सकता, अब जाओ तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। होता है ना। शबरी माँ की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने अपने कई जन्मों तक एक भगवान से मिलने की इच्छा में अपने दिन बिताए। ये कहानी है उस माता शबरी की जो विश्वास की पराकाष्ठा थी, धैर्य की पराकाष्ठा थी, एक्सट्रीम। तो शबरी माँ की कहानी हम आपसे शुरू करने जा रहे हैं उसके पिछले जन्म से। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक राज्य से। एक राज्य की जो राजकुमारी थी, जो रानी थी, बेहद ही खूबसूरत थी। वो बाहर से जितनी खूबसूरत थी, उनका दिल भी उतना ही खूबसूरत था। उनका दिल पता है क्या, वो रानी तो थी लेकिन उनका हमेशा मन करता था कि हम भगवान की भक्ति करें, साधु संतों के साथ समय बिताएं, ऐसा उनका मन करता था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा और रानी एक दूसरे जगह गए थे जहां पे खूब बड़ा विशाल मेला लगा हुआ था, और वो मेला लगा था नदी के किनारे। अच्छा, राजा रानी जहां रह रहे थे नदी के किनारे, वहां एक खिड़की थी। खिड़की से जब रानी ने देखा तो देखा कि नदी के किनारे कुछ साधु संत बैठ के भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो रानी का भी मन करने लगा कि मैं भी जाऊं साधु संतों के साथ, उनके साथ भक्ति करूं, भजन करूं। तो ये वहां जाने के लिए रानी गई राजा के पास। राजा के पास गई परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए। तो राजा से उसने कहा कि महाराज, वो सामने वहां पे साधु संत लोग भजन कर रहे हैं, मुझे वहां जाना है। तो राजा ने पता है क्या कहा, अरे आप क्या बात कर रही हैं, आप इतने बड़े राज की महारानी हैं, आपको ऐसे छोटे छोटे साधु संतों के साथ भजन करना, उनके साथ बैठना, गाना, ये सब अच्छा लगता है, शोभा देगा? उन्होंने रानी को वहां जाने की अनुमति नहीं दी। अब रानी परेशान, उनका तो मन कर रहा था, बेचैन थी, उसको वहां पे जाने के लिए, भक्ति करने के लिए कि गीत गाऊं मैं, नदी पे किनारे बैठ के साधु संतों के साथ समय बिताऊं। लेकिन रानी को वहां अनुमति नहीं मिली। रानी बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। रानी को रात में नींद नहीं आ रही थी, रात भर जगी हुई थी, सोच रही थी अरे ये भी कि जीवन कोई जीवन है, ये जीवन भी कोई जीवन है जिसमें हम भगवान की भक्ति ना कर पाए, उनको याद ना कर पाए, हमें परमिशन लेने पड़े, हमें अनुमति लेने पड़े भक्ति करने के लिए। तो क्या हुआ कि सुबह होने से पहले रानी वहां पे जहां रह रही थी वहां से बाहर चली गई। और कहां चली गई पता है? नदी के पास। नदी के पास जाने के बाद उस रानी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और ऊपर वाले से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगले जन्म में भले मुझे कुरूप बनाना, मुझे नीचे कुल में पैदा करना, मुझे उच्च वर्ग में पैदा मत करना, भले ही मुझे गरीब बनाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी पूजा करने में, तुम्हारी आस्था करने में, तुम्हें याद करने में मुझे किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। और इतना कहने के बाद रानी ने उस जल में समाधि ले ली। कहा जाता है कि वही रानी अगले जन्म में एक भील मुखिया के घर पैदा हुई और नाम रखा गया शबरी। तो ये थी शबरी की पिछले जन्म की कथा।